वाओ, सुरेश। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज की क्लास डे 3 जो हमने स्टार्ट किया है वो इतने अच्छे बेहतरीन तरीके के साथ स्टार्ट किया, आप सबने पार्टिसिपेट भी किया, वेरी गुड। हमारा पहला क्वेश्चन था आज का कि भैया ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। आप सभी ने चेक किया कि सर ये तो डीके गोयल के पहले क्वेश्चन की तरह है। सर बी पॉइंट में लिखा है पी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और अपना हिस्सा किससे ले रहा है कुछ नहीं पता, तो ओल्ड रेशियो बिकम्स सेक्रीफाइस रेशियो। चलिए मेरा दूसरा ओटीक्यू आज का, मेरा सेकंड ओटीक्यू, राइट। व्हाट विल, सुनना बेटा ध्यान से, फर्नीचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फर्नीचर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ फर्नीचर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं बता देता हूं कुछ भी बोलने से पहले, फर्नीचर बैलेंस शीट में 6,000 रुपए दिख रहा है। चलिए मैं इसको यूज फोटो ही कर लेता हूं और मैं इस स्क्रीन को बड़ा भी कर लेता हूं, आप घबराएं मत बेटा। ये लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पर लेके आ रहा हूं आपका क्वेश्चन और फिर देखिए हम मजे से इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाएंगे। ये लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि सब कुछ अब दिमाग का गेम है, अब आपका दिमाग आपको मार्क्स दिलाएगा सीरियसली। आज अभी के अभी मैं बिफोर ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं, 5 OTQs, MCQs, राइट। तो अभी वाला क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है। सेकंड, व्हाट विल बी द इंपैक्ट, अब ध्यान से सुनना और आपको केवल अपने आंसर से मतलब होना चाहिए। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर का रिवैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट होगा। नंबर 1 ऑप्शन फर्नीचर अकाउंट। अरे रुको 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 रुको, उशान उशान वेट, पहले 4 ऑप्शन बताने दो बेटा, पहले 4 ऑप्शन बताने दो, क्योंकि पेपर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और देखते हैं हैंड रेज करना, कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। हैंड रेज करना पहले 1 मिनट के लिए, राइट। क्वेश्चन सुनिए पहले मेरा, फर्नीचर का रिवैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट होगा। नंबर 1 ऑप्शन, इट विल बी credited to revaluation account by 300, it will be debited in revaluation account 300, it will be debited in revaluation account by 600, it will be credited in revaluation account by 600। हैंड रेज कीजिए बच्चों, कितने बच्चों को आंसर पता है, क्या ये रिवैल्यूएशन में डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा और कितने रुपीस से आएगा। अब आप सब एक साथ आंसर बोल सकते हैं बेटा अनम्यूट करके, क्या आंसर होगा। यस, डेबिटेड बाय 300। डेबिटेड बाय 300। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मजा आ रहा है ना बेटा, धीरे धीरे क्लास इंटरेस्टिंग बनती है। इट्स नॉट अ गेम ऑफ वन डे, आप सब अब एंजॉय कर सकते हैं बेटा। देखिए 5% का मतलब है 6,000 का 5% 300, और 300 से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया, राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। देयर इज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी of rupees 200, there is a unrecorded liability of rupees 300, 200 जो भी बोलो, एक unrecorded liability थी। What will be the journal entry for that? What will be the journal entry from revaluation point of view? पहला ऑप्शन सुनना ध्यान से, पहला ऑप्शन liability DR to revaluation account, liability DR to revaluation account। दूसरा ऑप्शन सुनना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी। तीसरा ऑप्शन लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू एज एंड बीज कैपिटल। चौथा ऑप्शन एज कैपिटल डीआर, बीज कैपिटल डीआर टू लायबिलिटी अकाउंट। हैंड रेज कीजिए बच्चों, कितने बच्चों को आंसर पता है। और 50-50 अगर आप यूज करना चाहें, राइट, 50-50 अगर लाइफ लाइन, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, रिवैल्यूएशन डीआर, सुनो सुनो, रिवैल्यूएशन डीआर टू लायबिलिटी या फिर लायबिलिटी डीआर टू रिवैल्यूएशन। अब एक बात बताइए, जरा सोचिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर कुछ भी डेबिट में आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कुछ भी डेबिट में आता है, टू लिखते हैं जिसे आप, टू में ही आता है। जर्नल एंट्री की बात बहुत ही मजेदार है, टू विल रिमेन इन टू साइड ओनली, टू यानी कि जर्नल एंट्री में टू में ही आता है। आप कह सकते हैं क्रेडिट में आता है, राइट। तो अगर कुछ टू में आना है तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू, और अगर कोई चीज कुछ इंपैक्ट क्रेडिट में आ रहा है यहाँ पे बाय,
तो जर्नल एंट्री में बाय मींस डेबिट, जर्नल एंट्री में बाय मींस डेबिट, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों। तो अभी अभी मैंने कहा कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यस खुशी, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ध्यान से सुनिए, अभी एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, वो भी एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन अभी हम करेंगे, और ये डीके गोयल का 4.186 पर क्वेश्चन नंबर 126 है बेटा। मैंने क्वेश्चन की इमेज भी नीचे क्रिएट कर दी है, राइट, लेकिन ये मुझे डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके इंस्टेड ऑफ दिस इमेज मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। हाँ जी उषान बताइए, क्या होगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री बेटा? यस उषान। सर इवैल्यूएशन अकाउंट DR2 में लायबिलिटी अकाउंट। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। आप सभी के साथ हम ओटीक्यूज भी डिस्कस कर रहे हैं कि सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इस रिवैल्यूएशन के अंदर 2 में आती है सर, राइट। तो रिवैल्यूएशन DR 2 में लायबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने 2 ओटीक्यूज पूछ लिए, क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सुनिए इसी क्वेश्चन के हिसाब से, ध्यान से सुनना बेटा। B will get dash amount in premium for goodwill। सुनना, आंसर मत देना, हैंड रेस करना। B's account will be credited with dash amount as premium for goodwill। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, B's account will be credited by dash amount as premium for goodwill। और आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार, पहला ऑप्शन 6000, दूसरा ऑप्शन 9000, तीसरा ऑप्शन 2000, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन क्या बताया था? 3000, दूसरा ऑप्शन 6000, तीसरा ऑप्शन 2000, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। यस कुशाग्र, क्या होगा आंसर? 9000। 9000। एनीवन एल्स बेटा, क्या होगा आंसर? यस 3000। बेटा 3000 तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था, मैंने ऑप्शन दिया था, कितना दिया था? 3000। चलिए कोई बात नहीं, मैंने लिखा नहीं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। देखिए ओल्ड रेशियो ही इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा, ये आप सबको पता है। नया पार्टनर 9000 गुडविल के ला रहा है, इसमें बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चों? 3000। सही है उशान, ऑल ऑफ यू राइट। ऐसे आएंगे ओटीक्यूज क्वेश्चन और आप कहेंगे कि सर ये क्या हो रहा है। ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर सी आज की क्लास का सर्वश्रेष्ठ पॉइंट है, इससे बेस्ट कोई भी पॉइंट नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ जर्नल रिजर्व, मतलब ध्यान से सुनना, 50% of the journal reserve is to remain as provision for bad and doubtful debts. What will be the impact of this point in revaluation account? What will be the impact of this point in revaluation account? Number one, revaluation account will be debited by 12,000. Revaluation account will be credited by 12,000. Number 3, revaluation account will be debited by 24,000. Number 4, none of these. हैंड रेज कीजिए बच्चों, सी पॉइंट का रिवैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आज का चैंपियन वाला क्वेश्चन है बेटा, ये चैंपियन वाला क्वेश्चन। बताइए आप तीनों अनम्यूट करके बच्चों, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बताइए। सर डेबिटेड बाय 12,000। Debited by 12,000। 24,000। ओके, और कोई बच्चा बताना चाहेगा इसका आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, आज का दी बेस्ट क्वेश्चन। गर्व लगाओ दिमाग बेटा, एक्सपेक्ट करता हूं आप आंसर दोगे। यस गर्व, आंसर दो ना बेटा, ऐसे देखो कोई चैंपियन नहीं बनता। ऑल ऑफ यू, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली बेटा, अगर क्लास में साइलेंट रहे रिजल्ट भी साइलेंट आएगा। आपको लगता है अचानक से छक्के चौके मार देंगे ना, तो विल वेट एंड सी योर रिजल्ट, डोंट वरी बेटा। देखिए मोटिवेशन अगेन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और मुझे दोनों क्रिएट करने पड़ेंगे। यस रिया, व्हाट विल बी द आंसर? गर्व बताइए पहले आंसर। Debited by 24,000. डेबिटेड बाय 24,000। यस गर्व, व्हाट विल बी द आंसर? यार Debit 24,000। ओके, आप सभी को जान के खुशी होगी कि आप सबके सब बच्चे गलत हैं यहाँ पर। ऑल ऑफ यू
और मैं क्यों चिल्ला के बोल रहा हूं, ताकि आप सभी नींद से जाग जाएं बेटा। आपको लगता है कि आप इजीली मार्क्स स्कोर कर लेंगे, नहीं करेंगे। मुझे तो इतना पता है, आप में से जिस बच्चे ने दिमाग लगाया डेली, वो सक्सेसफुल होगा, सीधी सी बात है। इट्स नॉट द मैटर ऑफ स्टडीज एंड ऑल, इट्स नॉट द मैटर ऑफ अकाउंट्स, बीएस एंड इकोनॉमिक्स। इट्स अ मैटर कि हाँ भाई सर हमने ट्राई किया। आप सोचिए, मैंने अभी ये 3-4 OTQ बना दिया आपके सामने अभी अभी में। बोर्ड का एग्जामिनर भी तो ऐसे ही करेगा। इसका आंसर कोई बता सकता है अभी भी दावे के साथ? कोई है आप में से कि ये सर 100% गारंटेड इसका आंसर ये होगा? ये जागृति बताइए। Sir, debited by 12,000. बिल्कुल गलत आंसर बेटा, वेरी गुड। कोई बात नहीं, आप सबने ट्राई किया, बिल्कुल गलत है इसका करेक्ट आंसर। अब सोचिए बेटा, ऐसे ही थोड़ी ना ये क्वेश्चन हमारे भाग्य में आज मिला है हमें। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। प्रूफ करूं कैसे, एक्सप्लेन करूं कैसे? आइए ध्यान से सुनना स्टार्ट कीजिए। आपके पास घर पे 2 गुल्लक, कितनी गुल्लक? 2 गुल्लक। सुना है लोकल लैंग्वेज में, बचपन में गुल्लक यूज भी की होगी मे बी आपने, ठीक है। पहली गुल्लक में थे 10,000, दूसरी गुल्लक में थे 5,000। इस गुल्लक का नाम ए, दूसरी गुल्लक का नाम बी। अब मुझे जल्दी से आंसर दे सके तो जरूर देना। आपने ए गुल्लक से बी गुल्लक में 2,000 रुपीज ट्रांसफर किए, बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा? क्या लगता है बच्चों, क्या लगता है बताइए? द आंसर विल बी कुछ नहीं होगा सर। सर एक गुल्लक से दूसरी गुल्लक में पैसा डाला है, आपने एक बैंक से पैसे विड्रॉ करके दूसरे बैंक में डाल दिए, बताइए क्या इंपैक्ट होगा? द आंसर इज सर कुछ भी नहीं होगा सर। एक बैंक से दूसरे बैंक में डालने में कौन सा प्रॉफिट, कौन सा लॉस? ये लॉस थोड़ी ना होता है। अब एक गुल्लक का बैलेंस कितना बचेगा? 8,000 रुपीज। बी गुल्लक का बैलेंस कितना बचेगा? 7,000 रुपीज। सर कहीं पे भी चेंज नहीं आ रहा। क्या आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, याद कीजिए, प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व। हमने आपको क्या कहा कि बच्चों जर्नलिज्म में से 50% अमाउंट निकालो और उसे कहां डाल दो? सर उसे प्रोविजन में डाल दीजिए। यानी कि 50% यहां से निकाला और प्रोविजन डेटर्स में से लेस करके दिखाना कोई जरूरी नहीं है, आप उसे लायबिलिटीज में भी लिख सकते हैं। देखिए न्यू बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व बचेगा 12,000 और पीबीडी में कितना पैसा आ जाएगा? 12,000। आपको कई क्वेश्चन में पीबीडी अलग से लायबिलिटीज में दिखेगा, जरूरी नहीं है डेटर्स में से लेस करके दिखाएं। आप बुक में चेक करना, आपको कई जगह लायबिलिटी में दिखेगा। अब आप में से कोई बच्चा क्वेश्चन अराइज करना चाहे तो कर सकता है कि सर ये प्रॉफिट या लॉस क्यों नहीं है। जरा देखिए, एक गुल्लक से डाल के दूसरी गुल्लक में पैसा डाल दिया। यस सुशांत बोलो, व्हाट्स योर डाउट? सर अगर अपने अगले साल सर ये प्रोविजन बच जाते हैं तो फिर अपन इसको प्रॉफिट क्यों मानते अगले हैं? साल, आपने वर्ड यूज किया अगले साल, नेक्स्ट ईयर। तो अभी तो कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है बेटा, अभी तो हमने एक रिजर्व से दूसरे प्रोविजन में पैसा डाला है। आपको पता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है। अगर आप सभी के पेपर में आएगा तो 50% से ज्यादा बच्चे पूरे इंडिया के इसका आंसर गलत करेंगे। पता है आपको ये चीज बेटा, ऑल ऑफ यू? क्योंकि हमें तो पता है ना ये दी बेस्ट पॉइंट है। अगर एक रिजर्व से पैसा निकाल के दूसरे रिजर्व या प्रोविजन में डालते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। आज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है कि अगर आप कभी एक गुल्लक से पैसा निकाल के दूसरी गुल्लक में डालते हैं, नो इम्पैक्ट इन रिवैल्यूएशन। बस न्यू बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व दिखाते हैं, पहली बात नहीं दिखाएंगे, आप क्या करेंगे जनरल रिजर्व? अब ध्यान से सुनना, एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन आ रहा है। एज अकाउंट, ये देखिए मैं लिख भी रहा हूं, एज कैपिटल will be credited with dash amount by journal reserve। मतलब जर्नल रिजर्व के कंट्रीब्यूशन में ए का अकाउंट क्रेडिट होगा। आपका पहला ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है 4,000, दूसरा ऑप्शन है 6,000, तीसरा ऑप्शन है 8,000, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कुछ भी हो सकता है, हैंड रेज कीजिए बच्चों। What A's account will be credited with dash amount
for his share of journal reserve? 4,000, 6,000, 8,000, none of these. ये आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं बेटा, एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, बाकी सब यस। लक्ष्य, मनीष लगाओ अपना दिमाग। नीरज यस। खुशी आप भी ट्राई कर सकते हैं। माक्षी अपन तो एक ही दिन बोले हैं बेटा। जागृति क्या होगा आंसर, क्या लगता है जागृति, बताइए। Sir, 8,000. मे बी आप सही, मे बी आप गलत। यस नीरज एंड उशान, क्या लगता है? हिमाक्षी उशान आप भी 8,000 कह रहे हो। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। हिमाक्षी यस बेटा, हिमाक्षी। 8,000. नीरज आपका क्या मानना है? ये सब 8,000 कह रहे हैं बेटा। मुझे नहीं लगता ये सही है। यस नीरज, अब बताना तो पड़ेगा, हैंड रेज किया आपने बेटा। बोलो बोलो बोलो। नन ऑफ दीज। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। यस नीरज, आपका पेंडिंग चल रहा है बेटा। 8,000 8,000 इज द राइट आंसर। मनीष कंफ्यूज हो गया बेटा। देखो एक बात सुनो, जर्नल रिजर्व का 50% तो चला गया, रिमेनिंग कितना बचा? 50%, यानी कि 12,000 रुपए। क्या करते हैं इसका, वो डायलॉग बोल सकते हैं आप में से कोई बच्चा? डायलॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कई बार, क्या डायलॉग यूज करते हैं हम? अरे यार कुछ अगर मिठास के साथ नहीं बोला ओल्ड बेटा। पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये याद करेंगे बेटा चीजें आप, जब बोर्ड के पेपर में आपको ये डायलॉग्स भी तो हेल्प करेंगे कि सर बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो बिल्कुल जर्नलिज्म में जो 12, क्योंकि देखिए 24,000 जर्नलिज्म का बैलेंस था, उसमें से 12,000 तो आपने पीपीटी में डाल दिया। अब जर्नलिज्म में 12,000 रुपए बचे हैं, उसे आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो विच इज 2:1 बांट दो। मनीष आई डोंट नो कैसे आपने नन ऑफ दीज बोला। कोई बात नहीं, अपनी गलती को करेक्ट करना जरूरी है बेटा। आंसर कुछ भी दें चलेगा, यानी कि सर हमने 12,000 जो रिमेनिंग बचा 8,000 और 4,000 में बांट दिया। राइट बेटा, और कोई क्वेश्चन बनाए? चलिए अगर मैं आपसे एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, लास्ट 6th क्वेश्चन है आज का ओटीक्यू, दिस इज 6th क्वेश्चन। एक दिन ऐसे फाइल बना के भी करा दूंगा, डोंट वरी बेटा। और ऐसे बुक के पीछे दे रखे, उन्होंने एक एक लाइन में दे रखे हमने। और ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 8 मार्कर्स में। 8 मार्कर्स का मतलब पता है आपको? लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया और उसके 8 टुकड़े कर दिए एक एक नंबर के। अब आप कहेंगे सर ये तो इंग्लिश के पैसेज की तरह आ गया। बिल्कुल मिल सकता है बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन भी, इट्स नॉट अ बिग डील। चलिए इस क्वेश्चन का एक लास्ट एक पार्ट, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी? पहला ऑप्शन 1:1:1, सेकेंड ऑप्शन बच्चों 1:2:1, थर्ड ऑप्शन बच्चों 2:1:1, फोर्थ ऑप्शन बच्चों नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा? ट्रिक है इसकी बहुत अच्छी। वेट करता हूं मैं 1 मिनट, स्पीडली अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहे, मजा आ जाएगा बेटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? ट्रिक काम करती है इसमें बेटा कई बार तो। नेगेटिव हटा के भी आप ट्राई करना चाहें कोई अपना 2:1, 2:1:1। 3 sir, 2:1:1। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन आज हमने। देखिए इसका रीजन है, अगर कुछ ना दे रखा हो ना तो पुराने पार्टनर्स का रेशियो 2:1 चल रहा है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, यानी कि 2:1:1। सिंपल, आप करके देख लो। 2:1:1, 2:1:1। अब देखो नए पार्टनर का शेयर पी का 1/4 मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर शेयर तो सेकंड में भी मैच हो रहा है 1:2:1 में भी, लेकिन वहां 1 और 2 का रेशियो तो चेंज हो जाएगा, और जबकि रेशियो में इनके चेंजेस हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर कुछ ना दे रखा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाता है, और जब आप न्यू रेशियो निकालेंगे वही कंटिन्यू हो जाता है ऑटोमेटिकली बेटा। आप सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर 2:1:1 होगा 100%। चलिए अब हमारे पास आज की क्लास में जितना भी टाइम बचा है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा। आइए एक लॉन्ग क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से आप चाहें तो अपना रजिस्टर ओपन कर सकते हैं। आई नीड 1 मिनट टाइम, क्योंकि मुझे इसको सेट करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। चलिए अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है बेटा।
आइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है। इसके बाद हमें कौन सा अकाउंट बनाना होता है बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, कम से कम 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम टू मिनिमम लॉन्ग क्वेश्चन रजिस्टर में करने ही चाहिए बेटा, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लो जल्दी से। While preparing new balance sheet, which values used to show? कौन सी वैल्यूज हम शो करते हैं? हिस्टोरिकल रिवाइज्ड कॉस्ट। वैल्यूज। देखिए Revised बच्चों ने values. आंसर ही नहीं देखने का, ऑप्शन का ही टाइम नहीं दिया। वेरी गुड बेटा। ओल्ड वैल्यूज, नन ऑफ दीज। कौन सी वैल्यूज लिखते हैं बेटा? रिवाइज वैल्यू, नई वैल्यू जो आज की डेट में रिवाइज हो चुका है। राइट, रिवाइज मतलब जो रिवैल्यूएशन के बाद की नई वैल्यूज है, अब हम वही लिखेंगे सर। सिंपल सी बात, ये लीजिए। वेरी गुड बेटा। अब जल्दी से क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आते हैं। क्वेश्चन देखिए और जल्दी से रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। पहला पॉइंट रिवैल का नहीं है, दूसरा पॉइंट भी रिवैल का नहीं है, तीसरा पॉइंट पे नजर डालिए सीधा डायरेक्टली थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कह रहा है 50% ऑफ दी जर्नल रिजर्व वाला पॉइंट, इसका भी कुछ नहीं करेंगे। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। राइट, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, फर्नीचर पे 5% डैप लगाना है। सर ये तो सबसे इजी है। फर्नीचर की वैल्यू पुरानी बुक्स में दे रखी है 6000, उसका 5% होगा बच्चों 300, और हमने इसको डेबिट में दिखाया क्योंकि कभी भी लॉस होगा तो उसे हम एज यूजुअल डेबिट में दिखाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन नहीं दूंगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बेटा। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए शॉर्ट, और क्या चाहिए बच्चों आपको? ऐसे कुछ दिन प्रैक्टिस करते रहो, बुक के पीछे के क्वेश्चन है, 1-2 दिन में हम वो भी डिस्कस करना स्टार्ट कर लेंगे। फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर हम केवल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर हमें दिखाना होगा 5700। अब हम ये भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकते हैं कि व्हाइल प्रिपेयरिंग द न्यू बैलेंस शीट फर्नीचर, हम आपसे नहीं कहेंगे कि क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, हम डायरेक्टली कह रहे हैं न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने रुपीस से शो होगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपका करेक्ट आंसर होगा 5700। राइट बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक की वैल्यू हो चुकी है 10500, तो मैं चाहूं तो पहले न्यू बैलेंस शीट में भी लिख सकता हूं स्टॉक की वैल्यू 10500। बच्चों पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है स्टॉक की वैल्यू 12000 रुपए, 12000। अब आप निर्णय कीजिए, लॉस है या प्रॉफिट है, बताइए बच्चों, बताइए। पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक 12,000 रुपीज है, 12,000। यस नीरज, लॉस है। लॉस है, बिल्कुल करेक्ट। टू स्टॉक 1500 का लॉस। क्वेश्चन खत्म, रिवैल्यूएशन खत्म बेटा। वाओ सर, ये तो बहुत इजी है। लो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट, एक और क्वेश्चन ओटीक्यू के नाम पे सुनना। शेयर ए और बी का रेशियो बता देता हूं, 2:1 है बेटा। ए और बी का हिस्सा 2:1 है। शेयर ऑफ बी इन रिवैल्यूएशन, शेयर ऑफ बी, सुनना सुनना ध्यान से, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। शेयर ऑफ बी इन रिवैल्यूएशन, नंबर 1 लॉस of rupees 1200, profit of rupees 1200, profit of rupees 400, fourth none of these। हैंड रेज कीजिए बच्चों, हैंड रेज कीजिए बच्चों। दिमाग का क्वेश्चन है बेटा, और हमने वैसे आपको सॉल्यूशन पूरा दे ही दिया है। बोर्ड के पेपर में सॉल्यूशन नहीं देंगे, हम सीधा आपको कहेंगे क्वेश्चन की पिक देके शेयर ऑफ बी इन रिवैल्यूएशन। केवल एक हैंड रेज है बेटा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी ट्राई करें बेटा, ट्राई करो, हार क्यों मानते हैं? गलत ही तो होगा, कोई बात नहीं। यस यस, आई एम वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। शेयर ऑफ बी इन रिवैल्यूएशन, मनन ट्राई करना चाहोगे क्या? लक्षिता जोशी चुपचाप बैठे हैं, कुशाल, रिया का भी, बस अब ये सब दिख रहा है बेटा आप सबकी परफॉर्मेंस, कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई। जरूरी तो ना कि टीचर की नजरों में वैल्यू इंक्रीज करना है, कोई बात नहीं भाई। एक्सक्यूज भी तो अच्छी चीज होती है कभी कभार लाइफ में, कि सर ऑनलाइन चल रहा था, सर आपको क्या बताएं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ये बहाने भी तो देने जरूरी है ना बेटा, है ना भाई?
भले कितना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिख जाए, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग। लक्ष्य कोई आंसर मत देना बेटा, ठीक है? कभी आंसर मत देना लक्ष्य, ऐसे ही शांति से आराम से बैठना। यस वेदांश, ओनली वेदांश आंसर बताएगा। यस वेदांश ट्राई करो। None of these. क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप सभी भी मेरे हिसाब से यही सोच रहे होंगे जिन्होंने हैंड रेज किया है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा लगता है बेटा आप सब हमें आंसर देते हैं तो लगता है कि आप हमारे सच में बच्चे हो, गैर नहीं हो, मेरे ही हो। और नहीं तो ऐसा लगता है मेरे हो ही नहीं आप, तो ऐसे ही टाइम पास में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये कैसे सही है, ये भी प्रूफ करो। ये देखिए बेटा, अभी के अभी प्रूफ कर रहा हूं। ये लीजिए, टोटल लगाया, डेबिट का 1800, क्रेडिट का 1800। वेदांश अच्छा लगता है ना, प्राउड फील होता है ना बेटा जब आप आंसर देते हैं। आप सभी के लिए मैं बोल रहा हूं, जब आप आंसर देते हैं भले गलत हो, भले 2% हम आपको डांट भी रहे हैं, क्या हो गया बेटा, आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, सिंपल। ये देखिए, बाय लॉसेस ट्रांसफर, ओल्ड पार्टनर्स है ए एंड बी, 1800 का टोटल लॉस हुआ है। अब देखिए कई बार बच्चा क्या सोचता है कि नन ऑफ दीज थोड़ी ना होगा। सीबीएसई क्या एक चालाक किस्म का बोर्ड है, वो आपको ना इजी पेपर देगा ना हार्ड पेपर देगा। आप सभी को पता है सीबीएसई को एक ही चीज पसंद है, दैट इज ट्रिकी। तो ट्रिकी चीजें करने में क्या प्रॉब्लम है बेटा, करो ना आराम से। ये लीजिए, ओल्ड पार्टनर्स का रेशो है 2:1। ये लीजिए 2/3, 1/3। ए का लॉस हुआ 1200, बी का हुआ 600। लेकिन हमने क्या ऑप्शन दिया था आपको, मतलब 600 ऑप्शन ही नहीं दिया था, नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया था, खत्म। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। बेसिक, डेबिट, क्रेडिट। अब मैं चेंज से पहले आपको विद इन 1 to 2 days मैं कम से कम 10 क्वेश्चन एडमिशन के देने वाला हूं, विद 4 days ऑफ सॉल्विंग टाइम, और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। जिसने 4 से 5 दिन में भेज दिया ठीक, नहीं भेजा मैं फाइल डाउनलोड भी नहीं करूंगा, मैं ये भी बता देता हूं, और फिर वो अपने आप डिलीट हो जाएगी सिस्टम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूं एडमिशन के लॉन्ग क्वेश्चंस का, ठीक है बेटा, जिसे आपको रजिस्टर में नोट डाउन करना है। टाइम पास करना है तो करो, मार्क्स सही है हमारे बेसिस पे, स्कूल के बिहाफ पे, तो असाइनमेंट तो सॉल्व करने होंगे। और सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, एक स्कूल का नाम बता देना जो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे साथ में। सच में कह रहा हूं, मैं मान लूंगा कि वो टीचर बेस्ट है। सॉल्यूशन इसलिए कि कुछ बच्चों को बाद में प्रॉब्लम होता है, तो चलो सॉल्यूशन होना चाहिए। आइए बेटा, पार्टनर्स के नेम लिखता हूं, ए बी, और नए पार्टनर का नाम पी। ए बी पी। क्या एबीपी कहीं सुना है आप में से किसी ने? किसी ने ये नाम सुना है एबीपी? न्यूज चैनल। वाओ, देखो ये दिमाग कितना अच्छा चल रहा है बेटा, यही तो चीज होती है। किसी भी तरह की बात हो, स्टडीज की हो, एंजॉयमेंट की हो, स्पोर्ट्स की, कोशिश करें कि सर नॉलेज बहुत अच्छे से हो, हमें हर एक चीज में, हर एक चीज में। वेरी गुड बेटा, एबीपी इज अ न्यूज चैनल, वेरी गुड। चलिए नीरज, जो आप कह रहे थे बेटा, उस जर्नल एंट्री में अगर डाउट है तो आप मुझसे पर्टिकुलर पूछ सकते हो। अदरवाइज अब मैं कहूं बेटा रिवैल की जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो बच्चों रिवैल की इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 जर्नल एंट्री बनेगी। पहली एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2, फर्नीचर टू स्टॉक, खत्म। और ये सेकेंड एंट्री बनेगी, एज कैपिटल DR, बीज कैपिटल DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतना इजी है रिवैल्यूएशन, इतना इजी है सच में। फिर भी बेटा आज का टाइम तो नहीं रहा, अगर आपको लगता है किसी को प्रॉब्लम है तो हम अलग से कल जर्नल की क्लास ले लेंगे, जिसमें केवल और केवल जर्नल एंट्रीज करेंगे, राइट बेटा? क्योंकि अब तो पेपर में कुछ भी हम आपसे पूछ सकते हैं। आइए 4 स्टेप फॉलो करते हैं। इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आप सभी को पता है, बाय बैलेंस बीडी गिवन है क्वेश्चन में 60,000, 30,000 डैश। सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों, याद करो, सर इवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। सर इवैल्यूएशन टाइम पास में थोड़ी ना बनाए, उसका प्रॉफिट लॉस जो भी है पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, राइट बेटा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में LT, लॉसेस ट्रांसफर्ड, 1200 रुपीज, 600 रुपीज डैश। तीसरा स्टेप, स्टार रिलेटेड टर्म्स, और इस क्वेश्चन में स्टार रिलेटेड जो टर्म है वो है जर्नल रिजर्व, वो है जर्नल रिजर्व। लेकिन सर जर्नल रिजर्व का पूरा 24,000 नहीं बांटेंगे, क्योंकि आधा कंट्रीब्यूशन हमने प्रोविजन में डाल दिया सर। रिमेनिंग बचा हुआ 12,000 ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो सर फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा
कितना रुपीस 8000, सेकंड पार्टनर को 4000, थर्ड पार्टनर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो आ रहा है अभी, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। पहला स्टेप कर दिया बैलेंस बीडी, दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, तीसरा स्टेप बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स, चौथा स्टेप नया पार्टनर क्या लाया। बिल्कुल गिवन है बच्चों, चेक कीजिए। सर पुरानी बैलेंस शीट में कैश है तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे कैश। नया पार्टनर लिखा है क्वेश्चन में टोटल 21,000 ला रहा है, इसमें से 9,000 रुपीज किसके ला रहा है बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बचा हुआ 12,000 किस चीज का होगा, कैपिटल का। वेरी इजी, आइए नए पार्टनर की कैपिटल प्लस कर देते हैं बच्चों, और इसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। एंड इन दिस क्वेश्चन old ratio and sacrificing ratio will remain same। वाओ सर ये तो बहुत इजी है, आ जाइए। sacrifice ratio 2:1 है, 2:1 में पैसे को बांट दीजिए। 9,000 रुपीज जो शगन का आ रहा है, फर्स्ट पार्टनर में 6,000 जाएगा, सेकंड पार्टनर में 3,000, थर्ड पार्टनर में डैश। फिनिश कर दो बेटा, फिनिश कर दो। 2 बैलेंस सीडी निकालेंगे आप मेहनत करके। 2 बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे सर, टोटल लगाएंगे छोटे बच्चों की तरह, लेजर अकाउंट जैसा 11th में पढ़ा था वैसा। अब सबसे पहले टोटल लास्ट पार्टनर का देखिए, क्रेडिट में भी 12, डेबिट में भी 12, और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आया 12। अब ए का टोटल देखिए 74,000 क्रेडिट में, तो डेबिट में भी कितना लिखा 74,000, उसमें से 1200 गया, कितना बचा बच्चों 72,800 रुपीज। बी का टोटल लगा लीजिए बच्चों, कितना आ रहा है क्रेडिट में 37,000 रुपीज, तो डेबिट में भी कितना लिखा 37,000, उसमें से 600 लेस किया 36,400 रुपीज। डन। चेक कीजिए बच्चों, आपके पास बुक है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, हम 100% करेक्ट है। टोटल भी लगा दिया हमने, चेक कीजिए बच्चों। अब क्या करेंगे सर अब तो हमें पूरी न्यू बैलेंस शीट बनानी, क्योंकि हमने वैसे फर्नीचर और स्टॉक तो कर दिया था बेटा, फर्नीचर और स्टॉक कर दिया था। एक चीज रह गई थी, जर्नल रिजर्व का 50% हमने प्रोविजन में ट्रांसफर किया था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो इसे लायबिलिटीज में लिख सकते हैं, आप चाहें तो डेटर्स में से लेस करके भी दिखा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए, ये 3 ही पॉइंट्स थे जिसमें चेंजेस हुआ था, फर्नीचर, स्टॉक और एक पीबीडी। राइट, पीबीडी क्रिएट हुआ। अब बच्चा कह रहा है सर लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, बिल्कुल सही है। अरे तो जो जनरल रिजर्व यहां पड़ा था वो डिक्रीज भी तो हुआ है, 12,000 से कम हो गया, हिसाब किताब बराबर। दैट्स व्हाई ना तो ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है। आइए बैलेंस शीट के रिमेनिंग टर्म्स करते हैं जल्दी से। पहला वर्ड मुझे दिख रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख दीजिए। सेकेंड वर्ड फर्नीचर, पुरानी बैलेंस शीट को देख के नई बैलेंस शीट बनाते हैं, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया। नेक्स्ट वर्ड डेटर्स, सर कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए डेटर्स 80,000। और लास्ट वर्ड है कैश। सर इसमें तो चेंज हुआ है सर, इसमें बिल्कुल चेंज हुआ है सर। कैसे चेंज हुआ है बताइए सर। देखिए पुराना बैलेंस दे रखा है 12,000 रुपीज, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल मिलाकर टोटल कितने रुपीज लाए बच्चों 21,000, प्लस कर दीजिए 12 + 21, द टोटल बिकम्स 33,000। लायबिलिटीज में आइए, ऊपर ही ऊपर लिखा है एस कैपिटल बीस कैपिटल, लेकिन अब हम नया वाला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। किस किस का सर, सभी पार्टनर्स का, ए बी और पी। बैलेंस दे रखा है, जल्दी देखिए 72,800, 72,800 सेकंड पार्टनर का, 36,400 और जो नया पार्टनर है उसका 12,000। इसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व था, खत्म हो चुका है, बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। लास्ट टर्म बचा है क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। टोटल बराबर आ गया, फुल मार्क्स विल बी गिवन टू यू, फुल मार्क्स विल बी गिवन टू यू। अब ऐसे ही आपको शॉर्ट, यस सुशांत जल्दी बताइए बेटा, टाइम नहीं है बेटा, बताइए।